हेलो ऑल। सो आज हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10 का, दैट इज पॉलिनोमियल्स, विल स्टडी अबाउट दैट। तो हम ये वीडियो में क्या करेंगे, मोस्टली हम ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारे थ्योरीज जो है हम कवर अप करेंगे। और ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत मतलब ईजी है। आप यहाँ के जो मार्क्स हैं वो ईजिली ग्रैब कर सकते हो। मैं आज आपको इस वीडियो में जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेसिक तरीके से बताऊंगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स। सो पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स, मतलब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, हम उसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हमको जानना जरूरी है, जो लीनियर पॉलिनोमियल अपने को क्या होता है, अपने को मेंशन किया गया है लीनियर पॉलिनोमियल को जानना है। देन वी नीड टू नो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन वी नीड टू नो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो स्टार मार्क करके रखा हुआ है, मीन्स इट इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। सो वी विल गो थ्रू द लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना जरूरी है कि इसके जनरल फॉर्म्स क्या क्या है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, नाउ ये हो गया जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म हम किसको बोलेंगे, जनरल फॉर्म मतलब आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हो तो आप इस फॉर्म में ही लिख सकते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। भले ए बी सी डी की वैल्यूज आप चेंज करके लिखो, बट दिस इज द जनरल फॉर्म, मीन्स यू कैन रिप्रेजेंट ऑल अवेलेबल लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब ये फॉर्म को समझते हैं कि ये किस तरीके से लिया हुआ है। सो जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। सो किसी भी पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो हमको पहले जानना है वेरिएबल कौन है और फिर हमको जानना है कि उसका कांस्टेंट कौन है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग जितने भी पॉलिनोमियल हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिए हैं वो हम लोग क्या ले रहे हैं, इट इज अ वेरिएबल ऑफ एक्स। इट इज अ वेरिएबल ऑफ एक्स। तो बाकी इधर जो टर्म्स यूज हुए हैं ए बी सी डी, ये सब क्या हो जाएंगे, कॉन्स्टेंट्स। हाँ, जिसमें से कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट है। तो पहले तो ये जान लो कि वेरिएबल कौन है, एक्स, मीन्स वी आर कंसिडरिंग द वेरिएबल एज एक्स, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से हमको कंसिडर करना है डिग्री। सो डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो यहां पर वेरिएबल कौन है, एक्स, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1। तो अगर डिग्री, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1। तो अगर हम डिग्री कंसिडर करेंगे इन तीनों पॉलिनोमियल का तो क्या आएगा, देखो अगर हम लोग डिग्री कंसिडर करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल का इधर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, 1। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। इधर हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितना है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। और इसका हाईएस्ट पावर इधर कितना है, 3। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट वी मीन टू से इज दैट लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री विल बी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री विल बी 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री विल बी 3। ओके, अब यहां पर ये जो x है वो क्या है, वेरिएबल। x क्या हो गया, वेरिएबल। और एक तो जानना है कोएफिशिएंट क्या होता है। देखो इधर ये a जो है वो x का कोएफिशिएंट है, इधर x का कोएफिशिएंट कौन है, b, और इधर x का कोएफिशिएंट कौन है, c। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट।
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन हो गया, ए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कौन हो गया, ए, और यहाँ पर बी बनेगा कांस्टेंट, मतलब इधर एक्स की डिग्री कितनी है, ये जो टर्म है इसमें एक्स का वैल्यू, एक्स की डिग्री कितनी है, टू द पावर 0, इसलिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, बी सी डी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू से देखेंगे कि वो वेरिएबल, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो यहां पर वेरिएबल कौन हो गया, वेरिएबल इज x, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एक्स स्क्वायर का आगे क्या लगा हुआ है 1, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स के आगे कौन लगा हुआ है 5, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ तो टू समराइज, इस यहां पर मेन पॉइंट क्या है समराइज करने के लिए, तो समराइज क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा 2, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के डिग्री कितने होंगे 3। ठीक है, नाउ वी विल गो थ्रू द zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, या कभी कभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज मैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेता हूं। ठीक है, तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल कहता है कि मैं x के जगह इधर कौन सा वैल्यू डालूंगा ताकि इसकी वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जो वैल्यू x के जगह हम डालेंगे और अगर px की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो बन जाता है उसका क्या, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मैं x की जगह 1 डालता हूं तो कितना होता है, ये 1 का स्क्वायर 1, 5 इंटू 1 5 प्लस 6, ये कितना हो जाता है 12। तो क्या x इक्वल टू 1 0 है, नो, x इक्वल टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे जाने से पहले एक चीज और बता दो, कभी कभी क्या होता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपको ये जानना है कि पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, क्या पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। देखो, सपोज मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या एक पॉलिनोमियल है, यस, ये एक तो पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री कितना है 2, और डिग्री का जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉलिनोमियल है। सपोज इस तरीके का है 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5/x प्लस 6, और ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 6। ठीक है, और एक है 1/x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर जब हम x को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जा रहा है -2 प्लस 5x प्लस 6, हमारा क्या हो जा रहा है पावर नेगेटिव हो जा रहा है, तो इट विल नॉट बी अ पॉलिनोमियल। इसमें क्या हो गया, इसको अगर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर -1 6, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है वेरिएबल की नेगेटिव पावर आ रही है। अब ये देखते हैं ये क्या पॉलिनोमियल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5√x प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x टू द पावर 1/2 प्लस 6, क्या आ रहा है फ्रैक्शनल पावर आ रहा है, वेरिएबल का फ्रैक्शनल पावर आ रहा है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से नेगेटिव पावर ही देगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हम जानेंगे कैसे पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ओके,
नाउ हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम जा रहे थे उसमें चलते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब जब मैंने x की जगह 1 डाला तो वैल्यू कितना आ गया 12, तो ये 0 नहीं हुआ। x की जगह हम जब 1 डाले तो उसकी वैल्यू 0 नहीं हुई, तो ये इसका 0 नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस x की जगह मैं क्या डालने जा रहा हूँ, p ऑफ -2। अगर मैं -2 डाला तो -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये कितना होता है 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2 4 माइनस 10 प्लस 6, तो कितना होता है 10 माइनस 10, तो वैल्यू कितनी आती है 0। मतलब मैं अगर x की जगह -2 डाला तो मेरा p ऑफ -2 कितना हो गया 0, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -2 इज ए 0, इज ए 0। मतलब x की कौन सी वैल्यू के लिए जो p ऑफ x है वो 0 हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब एक 0 और फैक्टर के बीच में भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये हम लोग जान लेते हैं। अगर हम लोग जीरोस कंसिडर करते हैं, अगर हम लोग जीरोस कंसिडर करते हैं, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देखो ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में है। एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। तो p ऑफ -2 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, मीन्स -2 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि वो पॉलिनोमियल क्या हो गया 0 हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, इधर याद रखो, अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही 0 आएगा, मीन्स एट मोस्ट वी कैन गेट 1 0। इफ इट एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम हमको कितना 0 मिलेगा 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको हमको कितना जीरोस मिलेगा, एट मोस्ट वी कैन गेट 2 जीरोस। और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमको कितना मिलेगा, वी कैन गेट एट मोस्ट 3 जीरोस। अब ये एग्जांपल में देखो, अब x के जगह ऐसा कोई भी वैल्यू है जो आप डाल सकते हो ताकि -2 के अलावा, ताकि आपको 0 मिले। -2 के अलावा इधर और कुछ नहीं डाल सकते, इसलिए इसकी जीरोस कितनी रहेगी 1। अब ये देखना है क्या इसके जगह ये वाला जो था और कुछ डाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे अगर आप -3 डालते हो, अगर आप -3 डालते हो तो कितना होता है -3 का स्क्वायर 9, -3 इंटू 5 -15 प्लस 6, तो 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, हम जो -3 लिए तो वो भी क्या है 0, मीन्स x इक्वल टू -3 इज ए 0। ये भी क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो उसके कितने जीरोस आ रहे हैं 2। वैसे हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आएंगे 3, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीरोस। ज्योमेट्रिकली अगर हम लोग जीरोस को देखें तो कैसा रहेगा, ठीक है। we will go through geometric representation of zeros, ठीक है। तो अगर आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी के फॉर्म का, और हमारा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का, और इसकी आप ग्राफ बनाते हो, तो लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ हमेशा कैसे बनेगी, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जीरोस कैसे बनेगा, या तो वो इस फॉर्म में रहता है या तो वो इस फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब क्या है, या तो वो इन दोनों को, ये फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं पैराबोला, तो वो ऐसे रह सकता है, 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 किसी भी फॉर्म में रह सकता है, बट पैराबोलिक फॉर्म में ही रहेगा। कौन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने लिया था, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है।
अब ये p ऑफ x को हम लोग क्या पकड़ते हैं, y, मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब आप इसका टेबल बनाओ, टेबल बनाए तो x की जगह मैंने 0 डाला, x की जगह मैंने 0 डाला, तो y कितना हो जाएगा 2। x की जगह मैंने -2 डाला, y कितना हो जाएगा 0। अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। सो 0 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। Now we have to plot x equal to 0, y equal to 2, x equal to 0, x equal to 0, y equal to 2। ये वाला पॉइंट हो गया 0,2, ये वाला पॉइंट। देन हमारा क्या हो गया, x equal to -2, y equal to 0, x equal to -2, y equal to 0, y equal to 0, x equal to -2, तो -2,0 मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, तो ये बन जाएगा हमारा y। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो कहने का क्या मतलब है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रहेगा, इट विल बी पैराबोला। ओके, तो जीरोस मतलब क्या हो गया, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर वो फंक्शन ऑफ x है और आपको जीरोस निकालने हैं, तो वो x y की वैल्यू, ये y जो फंक्शन p ऑफ x है उसका वैल्यू हमने क्या लिया y, तो y कब जीरो हो रहा है, y जीरो तब हो रहा है जब x का वैल्यू क्या हो रहा है, -2। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको सिर्फ ग्राफ दे दिया गया और बोला कि बताओ उसमें कितने जीरोस हैं या कौन कौन से जीरोस हैं, तो यहाँ इस वाले ग्राफ के लिए हमारा एक ही जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1, और उसकी वैल्यू क्या है -2,0, ठीक है। नाउ वी विल सी अदर ग्राफ्स आल्सो एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द जीरोस। अब देखो क्या है, मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं। अब इतने सारे हमको ग्राफ दिए हुए हैं और बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, और कौन कौन से जीरोस हैं। तो ये क्या रहेगा आपका, जब ग्राफ में ये दिया रहेगा तो इसके स्केलिंग्स वगैरह दिए रहेंगे कि ये वाला कितने पॉइंट पे है, ये कितने पॉइंट पे है, इसके स्केलिंग रहेंगे, उसके हिसाब से आप जान जाओगे कि उसकी कोऑर्डिनेट कितनी होगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ये पहले वाले ग्राफ में कितना जीरो है आपका पास पहले वाले ग्राफ में, इधर कितना नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1। इधर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 1, ये एक्स एक्सिस को दूसरा बार इधर टच किया, तीसरे बार इधर टच किया, चौथे बार इधर टच किया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 4। और इंडिविजुअल बाय द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप इसके कोऑर्डिनेट्स डाल दोगे तो आपके जीरोस भी आ जाएंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नहीं होगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस इज नथिंग, इसका कोई भी जीरोस नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके कितने जीरोस हैं, इसके 1 जीरोस है। इसके कितने जीरोस हैं, इसके 0 नहीं है, इसके 0 नहीं है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इसके कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस है, जहां जहां वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या जानेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है
और इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे. सो व्हाट आई एम टेलिंग, relationship between zeros and coefficients. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. ठीक है, तो देखो हमारा जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल इज ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो ये हो गया पी ऑफ एक्स. ठीक है, तो टू फाइंड द जीरोस, पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0. तो ए एक्स प्लस बी कितना हो जाएगा, 0. ए एक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी. तो एक्स कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. ठीक है, मतलब अगर आप माइनस बी बाई ए एक्स की जगह डालते हो, डाल के देखो, ए इंटू माइनस बी बाई ए प्लस बी, ए कैंसल्स आउट, माइनस बी प्लस बी कितना हो जाता है, 0. मतलब अगर आप x की जगह माइनस बी बाई ए डालोगे तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, 0. मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x. ठीक है, तो रिलेशनशिप क्या हुआ, सपोज आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. ठीक है, या आपको दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. इसका जीरो निकालने के लिए बोला है, और ये क्या है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो इधर a कितना है, 1, b कितना है, 2. तो आपको जीरो निकालना है, तो जीरो कितना हो जाएगा, जीरो ऑफ p ऑफ x कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए. माइनस बी बाई ए मतलब कौन है, माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 2 बाई 1. तो कितना हो जाता है, माइनस 2. तो आप x की जगह अगर माइनस 2 डालते हो तो वो जीरो हो जाएगा. तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. अभी हम लोग जाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखो, यहाँ से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे. तो सपोज x इक्वल टू अल्फा एक जीरो है एंड x इक्वल टू बीटा एक जीरो है. मैंने क्या बोला, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री कितना है, 2. तो उसके जीरोस कितने आएंगे, उसके जीरोस कितने आएंगे, 2. तो मैंने बोला कि x इक्वल टू अल्फा और एक x इक्वल टू बीटा, हमने क्या पकड़ा, आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x. अगर x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा 0 है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या बन जाएगा, आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है. ठीक है, तो हमने इसको p ऑफ x पकड़ा, तो इसके जीरोस हमने पहले देखे कि 2 और 3, -2 और -3 जीरो आ रहा है. तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे आ रहा है. ठीक है, आप क्या करो, इसको प्राइम फैक्टर्स कर दो. प्राइम फैक्टर्स किए तो कितना हो जाएगा, 6 को ब्रेक करो, 2 3 जा, सॉरी मतलब फैक्टराइजेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6. तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, x कॉमन आएगा, x प्लस 2, 3 कॉमन आएगा, x प्लस 2. दोनों में x प्लस 2 कॉमन आ गया, बचा x प्लस 3. ठीक है, अब देखो x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके क्या है, फैक्टर्स है. तो मैंने क्या बोला, अगर ये उसका फैक्टर है तो आप फैक्टर को इक्वल टू 0 करो. x इक्वल टू -2 इज ए 0 मीन्स, कहने का मतलब क्या है, अगर x प्लस 2 इज ए फैक्टर तो x इक्वल टू -2 इज अ 0. इफ x प्लस 3 इज द फैक्टर so x इक्वल टू -3 इज ए 0. ठीक है, वही कहना चाहता हूं कि अगर x इक्वल टू अल्फा आपका एक 0 है, x इक्वल टू बीटा आर जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या बनेंगे, फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो हमारा जो जनरल फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, के होल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया जनरल फॉर्म ऑफ द इन फॉर्म ऑफ फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा। तो अभी देखो, अब ये डाउट हो रहा है ये के कहां से आ रहा है। ठीक है, के के लिए क्या है, सपोज ये इक्वेशन इस तरीके से दिया हुआ रहता, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तो 2 कॉमन आ जाता, कितना बचता, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो क्या हो जाता ये 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 होल इंटू एक्स प्लस 2 प्लस होल इंटू एक्स प्लस 3। तो अब देखो ये जो 2 है वो क्या बन जाता है, कांस्टेंट, तो ये जो k है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट। नाउ लो, अब हम लोग रिलेशनशिप निकालेंगे क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तो इधर क्या हो जाता है, अगर आप इसको और एक्सपेंड करोगे तो कितना हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के होल इंटू अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब क्या हो जाता है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, इधर के है, इधर क्या है, ए, तो कितना हो जाएगा, के इक्वल टू ए, बी एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, इधर है बी और इधर है माइनस के होल इंटू अल्फा प्लस बीटा, इधर कितना है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पूरा बराबर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो k है, ये जो k है उसके जगह आप a डालो तो कितना हो जाता है, b इज इक्वल टू माइनस ए होल इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब इस k के जगह आप a डाल दो, c इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, c बाई ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमको मिला इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो माइनस बी बाई ए मिला, मतलब अल्फा और बीटा क्या थे, रूट्स थे, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या इधर जो बोला है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया, सी बाई ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। मतलब जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट क्या है, अगर आपको सम निकालना है तो माइनस बी, सम के दोनों रूट्स को अगर आप, दोनों जीरोस को अगर आप ऐड करोगे तो माइनस बी बाई ए आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सी बाई ए आएगा। ए बी सी क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो सपोज आपको एग्जाम में या एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो आपकी 5 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, 6 है,
अब इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये हो गया हमारा क्या, हम ये रिलेशनशिप से क्या क्या निकाल दिए, पॉलिनोमियल निकाल दिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6। सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्टली आप क्या ले लोगे, माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस 5/1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलेगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब कितना हो जाएगा, 6/1। तो ऐसे रिलेशनशिप निकाल के आपको कर सकते हो। तो इसके ऊपर मेनली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। और ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने रहते हैं, जो कि मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ईजी है। सो इन द अपकमिंग वीडियोज आई विल ब्रिंग क्वेश्चन ऑन दिस, हाउ टू सॉल्व दिस बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो काइंडली प्लीज़ लाइक इट, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, सो दैट आई कैन make further, I will be motivated to make new videos for you. Thank you.